अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, सब अपने अपने घर में खैरियत से होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके पीछे वजह क्या है। ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है और मैं एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं हम लोग। तो मैं वो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। बेशक आप मेरी फैमिली की तरह हैं, अभी वो मैं शेयर नहीं कर सकती। तो क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है, और अलाउ होगा भी तो मैं ख़ुद भी शेयर नहीं करना चाहती। बार बार उसी बारे में एक चीज़ के बारे को रिपीट करना, याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआ में याद रखें, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि मेरे लिए आसानी हो और मेरे लिए जो मेरी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। और बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अल्लाह पे भी मेरा ईमान है कि वो मेरे लिए आसानियाँ ज़रूर करेगा। तो बस बहुत स्ट्रेस में थे हम लोग, क्योंकि एक तो हस्बैंड की फैमिली है, वो वहाँ पे स्ट्रेस पे थे पाकिस्तान में, वो सब वहाँ पे हैं। और यहाँ पे मेरी फैमिली हैं तो वो हम सब बहुत स्ट्रेस में थे। हम लोगों ने ये टाइम बहुत मुश्किल से गुजारा है। तो मुझे यकीन है अल्लाह पे, मेरा ईमान है कि हर चीज़ के पीछे कोई बेहतरी होती है। अगर कुछ परेशानी आए, कुछ ख़राब हो जाए, कुछ तकलीफ़ में जब इंसान पड़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और वो सब सिर्फ़ अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो खैर चलते हैं ब्लॉग की तरफ। और मैं एक और बात बताती चलूँ, अभी भी मेरी टेंशन ख़त्म नहीं हुई है। तो हो सकता है शायद मुझे पाकिस्तान भी जाना पड़े। तो बस इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। रमज़ान आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं रमज़ान में ये करूँगी, वो करूँगी। हमारा पाकिस्तान जाने का भी प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया। इसी की वजह से कुछ जो परेशानियाँ चल रही हैं, और इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है। हमारा सफ़र जो नहीं था, और सामान वैसे का वैसे ही, पूरे सूटकेस वगैरह वैसे की वैसे पैक के बंद पड़े हुए हैं। और बस अभी रमज़ान की भी मैं कोई ऐसी ख़ास तैयारी कर नहीं सकी हूँ इस बार जैसे मैंने सोची थी। तो इंसान कुछ चाहता है और अल्लाह कुछ और सोच रहा होता है अपने बंदों के लिए। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बेहतरी है। तो आज मैं थोड़ा उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रह रही है कुछ टाइम से, तो मेरा कुछ भी दिल नहीं करता करने को। तो मैं आज किचन में आई हूँ। मैंने सोचा था वैसे भी टाइम नहीं है, पीछे कोई 4-5 दिन रह गए रमज़ान में, ऑलमोस्ट एक वीक से भी कम है। तो यहाँ मैं आज खाने में बना रही हूँ चने की दाल। बस ऑलमोस्ट ये भुन चुकी है, इसको साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। हल्दी ख़त्म हुई थी, हल्दी इसलिए मैंने डाली नहीं है इसके अंदर। और कल कुछ मसाले लेकर आई थी, जैसे कि लाल कुटी मिर्च और ये गोल वाली मिर्चें। ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर उन्होंने देख लिया उठा के बाहर फेंक देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चिकन लिया, चिकन ब्रेस्ट है, ये ऑलमोस्ट 2 kg होगा। 1 kg इसके अंदर है, और थोड़ा सा ये है 1.5 kg समझ लें। थोड़ा सा डिफ्रोज़ किया है क्योंकि ये कम था तो मैंने और डाला इसके अंदर। और साथ साथ मैं दूसरे भी काम कर रही हूँ, 3-4 काम साथ साथ कर रही हूँ। यहाँ चिकन बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, ये भी चिकन समोसे वगैरह की फ़िलिंग के लिए है, और ये भी चिकन के समोसे की फ़िलिंग के लिए है। तो रोल वगैरह, समोसे वगैरह बनाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। आज मैं ये कीमा बना लूँगी, ये श्रेड करके रख लूँगी चिकन। और यहाँ पे कुछ ग्रोसरी करके लाई हूँ साथ में। ये फ्रेंच ड्रेसिंग ली है, रमज़ान में ऐसी चीज़ें काम आती हैं और फिर बाहर नहीं निकला जाता। और ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड पेस्ट है, ये चिकन विंग्स का सॉस है। इसको हम लोग चिकन को लगा के भी ग्रिल कर सकते हैं। और ये है सिराचा सॉस, सिराचा, हाँ जी, सिराचा चिली सॉस। और ये भी सॉस है, वॉस इसको कहते हैं, कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, वॉस। अच्छा, तो ये सॉस है। और ये दोनों विनेगर लिए हैं मैंने, और यहाँ पे ये रेड विनेगर है, और साथ साथ ही मैंने मैदा लिया है और न्यूटेला लिया है, और ये डेट का सिरप, यीस्ट। ये तो हो गया लेगिमात का सामान। एक मैंने लिया है ये स्वीट कॉर्न, और 2 मैंने लिए हैं ये चाट मसाला। फ़र्स्ट टाइम लिया है फलक का मैंने। तो ये हो गए। और ये मेरे कुछ स्नैक्स हैं, बस ये
क्रैकर्स सॉल्ट वाले, ब्राउनीज लिए मैंने, और ये बिस्किट्स हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत सामान। और ये थोड़े से मैंने सॉस वगैरह ख़रीदे हैं। साथ में ही मैंने यहाँ पे है स्लाइसेस जो मैं यूज़ करूँगी समोसा वगैरह में, और जो रह जाएंगे तो वो इंशाल्लाह रमज़ान में भी यूज़ हो सकते हैं। स्टीव्स का स्क्रब लिया मैंने। इसका स्क्रब बहुत अच्छा होता है स्टीव्स का, मैं काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो मैंने फिर से ये लिए यूज़ करने के लिए। ट्राई तो मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ और ये वाकई में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एक ये भी कुछ दिन पहले मैं ये लेकर आई थी, बफेलो स्टाइल हॉट सॉस, और ये काफ़ी बड़ा गैलन है। और ये है पास्ता, लेकिन इसको हम लज़ानिया की तरह बनाएंगे। जब मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ। काफ़ी बड़ा पैक है, हाफ़ केजी का पैकेट है, ये हाफ़ केजी लिखा हुआ है। तो ये मैंने फ़िलहाल शॉपिंग की है अभी, और इंशाल्लाह अभी और चीज़ें लानी हैं, काफ़ी चीज़ें लाने वाली पड़ी नहीं। आपको पता है रमज़ान में जितनी चीज़ें लाओ उतनी कम होती हैं, चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि कुकिंग ज़्यादा हो रही होती है। तो बस यहाँ पे ये इनको रखते हैं, ग्रोसरी वगैरह मैं अंदर रखती हूँ, और यहाँ पे साथ साथ चिकन बॉईल हो रहा है, इसको श्रेड करेंगे रोल वगैरह पे डालने के लिए। और यहाँ पे बस मैं इनको पानी डाल के इसको कुकर लगा देती हूँ, सीटी हो जाए, और बस यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह सारा ये हटाते हैं, मैस वगैरह जो बिखरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे अपने अपने घर में। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक, और बीच से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कल मैंने व्लॉग बनाया था पर उसको डाल नहीं सकी, वहीं बीच में मैंने बंद कर दिया इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं थी, और काफ़ी दिन गुजर गए इसी तरह से, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे कि मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि नहीं बता सकती आपको क्या मसले चल रहे हैं, और बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और अपना माइंड चेंज करने के लिए, अपने आप को थोड़ा ठीक करने के लिए तो ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोग के साथ, सब कुछ शेयर कर सकूँ। और लास्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं समोसे और रोल वगैरह बना रही थी, जो मैं वो रेडी कर चुकी थी, कंप्लीट भी कर दिया था, पर आप लोग को दिखा नहीं सकी, आप लोग के साथ शेयर कर नहीं सकी। और वो जिस तरह से बने हैं बस मुझे पता है किश्तों में सारे काम हुए हैं, और बस उनको मैंने अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट कर दिया, इसलिए कि वो बहुत मेहनत हुई थी उस पर। आपको पता है जब घर में ये सब चीज़ें बने तो उस पर कितनी मेहनत होती है, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो ख़राब हो जाए। तो बस सिस्टर को बुलाया, वो उसने आके मेरे साथ हेल्प करवाई, और वो जॉब में भी जाती है, उसकी जॉब भी थी, और बेचारी वहाँ से भी थकी हुई आती थी, और उसने बस मेरे साथ जो चीज़ें कंप्लीट हैं वो करवाई। और बस वो मैंने हाफ़ घर में भेज दिए थे कि वहाँ लोग ज़्यादा हैं, और कुछ मैंने अपने पास रख लिए थे। बस इस बार मैं कुछ कर नहीं सकी, कोई डेकोरेशन घर में, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं कर सकी इस बार, क्योंकि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, और बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो इस बार कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। 1-1.5 महीना हो गया, व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ इसी वजह से। तो आज कल बल्कि अम्मी ने कुछ चीज़ें लेकर आई थी, रोज़ बल्कि कुछ ना कुछ भेजती हैं, कभी सिस्टर ले आती है, कभी अम्मी ले आती हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें अम्मी दे के गई हैं, 1-2 दिन हो गए, और बस अभी कुछ दिल नहीं करता ऐसे खाने को, लेकिन अम्मी कहती हैं कि सब कह रहे हैं घर में कि खाओ ताकि थोड़ी सी ताकत आए। तो जैसे कि उन्हें पता है कि बिस्किट्स बहुत पसंद है मुझे, तो वो हर तरह के बिस्किट इकट्ठे करके मेरे लिए ले आई हैं। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये कोई पाकिस्तान की बेकरी है, लाहौर की, जावा। जो कोई जानता होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि बेकरी आप लोग जानते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लाहौर में रायविंड की तरफ ये बेकरी है। तो ये कोई पफ हैं, और ये भी इसी जावा की कंपनी के आलमंड नान खताई हैं, और ये तुर्किश बिस्किट्स हैं, ये असॉर्टेड बिस्किट्स हैं, ज़ीरा बिस्किट्स हैं, क्रीम लेमन चॉकलेट बिस्किट्स हैं, और ये पीनट और आलमंड बिस्किट हैं, ये तुर्किश बिस्किट्स हैं, और ये कुकीज़ हैं, वो जेली हैं। जबकि इंसान की ऐसी चीज़ों पे दिल नहीं करता जब बीमार होता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कि तुम खाओ कुछ ना कुछ। चॉकलेट्स है,
बिस्किट है, ये भी बिस्किट है, ये चॉकलेट है, ये डेट बिस्किट है और प्रिंस है, और यहाँ पे ये है कोई बटर कुकीज़। तो बस उनकी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं, लेकिन दिल नहीं करता। दिल अगर करता भी है तो कुछ नमकीन या मिर्ची वाली चीज़ पे, क्योंकि मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो गया है कि अब ये इन चीज़ों पे भी दिल नहीं करता। तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूं कि किस तरह से मेरा टाइम गुज़र रहा है और कितनी मुश्किल से गुज़र रहा है। इतना अच्छा महीना, बरकतों वाला महीने में भी मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और इन्हें भी समेटना भी एक मुसीबत है। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप इतने सारे क्यों लाई हैं, इतने सारे तो मैं खा भी नहीं सकती। तो अम्मी ने कहा कि कौन सा ये ख़राब हो रहे हैं, तुम्हें जो दिल करता है तुम खाओ। तो इसमें से मैंने ये वाले ट्राई किए हैं, पीनट्स वाले, ये अच्छे हैं। अभी सिर्फ ये ट्राई किए पीनट्स और आलमंड वाले, ये अच्छे हैं, बहुत क्रिस्पी हैं काफ़ी, और काफ़ी इसी तरह से जिस तरह से शक्ल है इनकी, आलमंड वगैरह भरे हुए हैं इस पर। तो बस इनको भी समेटती हूँ मैं, और बस यहाँ लेटी हुई थी, मैं आराम कर रही थी, और दिल भी इतना ख़राब हो रहा है, सर में भी इतना दर्द हो रहा है। तो बस ऐसी कोई ख़ास तैयारी होती नहीं है हमारी अभी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ ऐसी ख़ास इफ़्तार वगैरह मैं तैयार नहीं करती। लेकिन हस्बैंड का तो रोज़ा होता है उनका, तो उनके लिए उनको मैंने कहा है कि अपने लिए हरीस ले आएँ, बाकी और थोड़े से पकौड़े वगैरह और आलू की चिप्स बना दूँगी उनके लिए। और आज सिस्टर की छुट्टी है, तो मैंने उसको बोला था कल रात को भी कि तुम इधर आ जाना। वो आती है तो थोड़ा काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। तो इंशाल्लाह जो इफ्तारी में रेडी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे है, और फिर से अम्मी ने कुछ ग्रोसरी वगैरह भेजी है रमज़ान के लिए। और यहाँ पे ये सारी दालें, चने, मसूर की दाल और चने की दाल, और ये टैंग के पैकेट है 2, ऑरेंज और मैंगो, पत्ती है, इमली है, मिल्क पाउडर है, और ये चीनी है, दूध है, ऑयल है, और यहाँ पे आटा और चावल है, और यहाँ पे पानी की बोतलें ये भी आई हैं। और यहाँ पे हमारी लाइट ख़राब हो चुकी थी, एलईडी लाइट जो होती है वो चेंज करनी है। हस्बैंड ने बाद में वो लेकर आए दूसरी, लेकिन वो उसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये ऐसे बेंड होके जा रहा है यहाँ से। तो शायद दूसरी लानी पड़े इसी तरह की जिस तरह ये लगी हुई है। वो वायर थोड़ी मोटी है, रबर टाइप, तो उसकी रोशनी भी ज़्यादा है, लेकिन वो यहाँ पे सही से फिक्स नहीं हो पा रही है। तो हमने माइंड चेंज कर लिया, वो यहाँ नहीं लगेगी अब। तो बस ये चीज़ें समेटते हैं यहाँ पे, इनको यहाँ रखते हैं। और मैं खाना बनाने लगी हूँ साथ साथ। ये लेमन मैंने निकाल के रखे हैं, कल हस्बैंड के लिए रूह अफ़ज़ा बनाया था तो उसके अंदर कम था लेमन, तो लेमन कल थे नहीं, तो बस अभी उसमें डालेंगे। ये अनार छीले हैं मैंने जूस निकालने के लिए, फ़िलहाल इसको रख दूँगी, आज नहीं निकालूँगी जूस। और कुछ लहसुन छीला है मैंने बैठ के, क्योंकि लहसुन नहीं था, अदरक का बनाया हुआ था पेस्ट मैंने। और यहाँ पे चिकन है 2, ये 2 चिकन बनाऊँगी। कढ़ाई सिंपल कढ़ाई, और सिर्फ पकौड़े और आलू की चिप्स, और हस्बैंड हरीस ले आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनफ है हमारे लिए, बहुत है। और मिलेगे मत लाजिम बनाया करती थी, लेकिन अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी देर किचन में खड़ी रहूँ। तो बस ये चीज़ें समेटते हैं फटाफट, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं, खाना भी बनाना है।